हेलो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम अपने लाभ वाहन की तीसरी वीडियो लेक्चर में हैं, जिसमें मैं आप लोगों को बेईमान दुकानदार के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। बेईमान दुकानदार मतलब डिसऑनेस्ट सेलर, जिसमें हम बेईमान दुकानदार संबंधित सभी क्वेश्चन करेंगे, बेसिक टू हाई लेवल सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तथा पहले हम बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम अच्छे क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ेंगे और उसके जो भी कंसेप्ट होंगे वो हम आपको क्वेश्चन में बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। इसके जो भी हम कंसेप्ट होंगे वो हम आपको क्वेश्चन में बताएंगे। देखिए, आपको क्वेश्चन दिया गया है, एक बेईमान दुकानदार सामान को बेचते समय 20% की बेईमानी करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए हम मान ले रहे हैं, माना कोई वस्तु 1000 रुपये की 1000 ग्राम की है। जैसे कोई आदमी दुकानदार के पास गया 1000 ग्राम का सामान लेने, मगर दुकानदार क्या कर रहा है, वह बेचते समय 20% की बेईमानी कर रहा है। तो वह ग्राहक तो 1000 का सामान लेने गया है, मगर दुकानदार 20% बेईमानी कर रहा है, तो 1000 पर 20% की वो बेईमानी कर रहा है। तो 1000 का 20% कितना होगा? 200 ग्राम। तो वह 200 ग्राम वह कम तोल रहा है, मतलब कितना तोल रहा है? तो वह ग्राहक को 800 ग्राम ही दे रहा है। अच्छा, आप ये बताइए कि ग्राहक की मतलब दुकानदार के यहाँ से सामान जा कितने का रहा है? 800 ग्राम सामान जा रहा है, तो इसका सीपी किस पे लगेगा? 800 ग्राम पर ही लगेगा, क्योंकि सामान 800 ग्राम का ही जा रहा है। तो मगर दुकानदार 1000 ग्राम पे ही वो उसका वो ले रहा है दाम। जैसे देखिए, दुकानदार के यहाँ से 800 ग्राम का सामान जा रहा है, मगर वो पैसा कितने का ले रहा है? वो 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है। तो दुकानदार को लाभ कितने का हुआ है? दुकानदार को लाभ देखिए 200 ग्राम का लाभ हुआ है। तो हमको निकालना क्या है? प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। तो दुकानदार को लाभ हुआ है 200 ग्राम का, तो 200 लिखिए बटे, देखिए हमारा सीपी इसी पे निकलेगा, क्योंकि 850 ग्राम ही जा रहा है उसके यहाँ से, दुकानदार के यहाँ से। तो ये हमारा सीपी हो गया 200 बटे 800 इंटू 100। ये सॉल्व कर लीजिए। 100 कटा, इसको काट दीजिए, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 25% आपका आंसर हो जाएगा। मतलब उसको 25% लाभ हुआ है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी टाइप का हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो हमारा दूसरा क्वेश्चन रहेगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी आपका पहले क्वेश्चन जैसे है। आपको कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को बेचते समय 30% की बेईमानी करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो हम मान ले दुकानदार के पास 1000 ग्राम का सामान था, ओके, और फिर वह बेचते समय 30% बेईमानी कर रहा है। कोई ग्राहक इसके पास आया दुकानदार के पास, तो दुकानदार क्या कर रहा है कि वह 1000 ग्राम सामान है दुकानदार पास, मगर वह 30% बेईमानी कर रहा है। तो 1000 का 30% कितना होता है? 1000 का 30% होता है 300 ग्राम। तो वह ग्राहक को दे कितना रहा है? 700 ग्राम ही दे रहा है। अब दुकानदार के यहाँ से 700 ग्राम का सामान जा रहा है, मगर वो पैसा कितने का ले रहा है? पैसा तो 1000 ग्राम का ले रहा है। तो दुकानदार को लाभ कितने का हुआ है? 300 ग्राम का लाभ हो रहा है दुकानदार को। तो यही पूछा है वास्तविक लाभ प्रतिशत। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाएगा लाभ 300 हो रहा है बटे हमारा सीपी तो 700 का ही लगेगा, क्योंकि दुकानदार के यहाँ से 700 ग्राम का ही सामान जा रहा है, तो इसलिए प्रॉफिट हो गया। और ये आपका सीपी हो गया 700 इंटू 100। अब ये सॉल्व कर लीजिए, तो 300 बटे 7% आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको दिया गया है, एक बेईमान दुकानदार खरीदते व बेचते समय 10% की बेईमानी करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया गया है। इसमें कहा गया, जैसे पहले दूसरे क्वेश्चन में आपने देखा कि वह केवल बेचते समय बेईमानी कर रहा था। अब क्या कर रहा है दुकानदार? वो
जब दुकानदार किसी के यहाँ खरीदने जा रहा है तो वहाँ भी बेईमानी कर रहा है, और जब वह सामान को बेच रहा है वहाँ भी बेईमानी कर रहा है। तो ये क्वेश्चन देखिए कैसे लगेगा। तो हम मान ले रहे हैं कि सामान हमारा था 1000 ग्राम का, 1000 ग्राम का, और दुकानदार कह रहा है खरीदते समय 10% बेईमानी कर रहा है। 10% बेईमानी मतलब कितना? 1000 का 10% कितना होगा बताइए? 1000 का 10% आपका 100 ग्राम होगा। मतलब वह खरीदते समय वह 100 ग्राम की बेईमानी कर रहा है। मतलब वह ला कितना रहा है? 1100 ग्राम ला रहा है। अब कह रहा है दूसरे कंडीशन में वह बेचते समय 10% की बेईमानी कर रहा है। मतलब 1000 का 10% कितना? 100 ग्राम। बेईमानी कितनी कर रहा है? 100 ग्राम कर रहा है। मतलब वो ग्राहक को 900 ग्राम दे रहा है। अब देखिए सामान जा कितने का रहा है? 900 ग्राम जा रहा है तो इसका सीपी भी 900 ग्राम पर लगेगा। सीपी हमारा 900 ग्राम हो गया। हम प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं ये बराबर। देखिए और देखिए हम 900 ग्राम तो ये सीपी हमारा, मगर वो दाम कितने का ले रहा है? 1100 ग्राम का ले रहा है। तो उसको फ़ायदा कितने का हो रहा है? 200 ग्राम का हमारा फ़ायदा हो रहा है। तो 200 हमारा फ़ायदा हुआ है और ये सीपी है। तो 200/900 × 100 ये हमारा प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। तो 2 जीरो से ये पूरा कटा। तो जब 200/9 को आप सॉल्व करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो आपका 22.22% आपका आंसर हो जाएगा। ये आपसे पूछा था वास्तविक लाभ प्रतिशत, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप का है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया, एक बेईमान दुकानदार खरीदते व बेचते समय 15% बेईमानी करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम मान ले रहे हैं हमारा सामान 1000 ग्राम था। अब कह रहा है कि यह खरीदते समय 15% बेईमानी कर रहा है, तो मतलब 1000 का 15% कितना होगा? 150 ग्राम। तो जहाँ दुकानदार जा रहा है वहाँ से वह सामान 1150 ग्राम का ला रहा है। फिर दूसरी कंडीशन में कह रहा है जब वह ग्राहक को बेच रहा है तो वह 15% बेईमानी कर रहा है। तो 1000 का 15% कितना होगा? 150 होगा। मगर यहाँ ग्राहक को वह बेच रहा है तो इसका मतलब कम देगा। तो 1000 में से जब 150 आप घटाएंगे तो आपका 850 ग्राम आएगा। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि 850 ग्राम तो इस दुकानदार के यहाँ से जा रहा है, तो हमारा सीपी भी इसी पे लगेगा। तो हमारा सीपी हुआ 850 बटे, मगर वो पैसा तो 1150 ग्राम का ही ले रहा है, तो उसको फ़ायदा कितने हो रहा है दुकानदार को? 300 ग्राम का फ़ायदा हो रहा है उसको। तो 300 हमारा फ़ायदा हुआ है, इंटू 100 कर दीजिए, आपका प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। तो 1 जीरो घटाइए, इसको काट दीजिए 6 से, 5 6 30, 85, तो आपका 600/17% आएगा आंसर। 600/17% आपका प्रॉफिट आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन आपको दिया गया है। अच्छा आप देख रहे होंगे इसमें कि हम हमेशा 1000 ग्राम में क्यों ले रहे हैं तो इसका एक कारण है। देखिए यहाँ परसेंटेज की वैल्यू आसान दी गई है। जब परसेंटेज की वैल्यू ज़्यादा कठिन दे दी, जैसे 16 से 2/3% आपको दे दिया जाए, तो आप 1000 ग्राम से नहीं सॉल्व कर पाएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आपको आएगा वैसे हम आपको समझा देंगे कि हम 1000 ग्राम क्यों ले रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन इसी टाइप पे है, आपको बता रहे हैं अभी। आपको दिया गया एक बेईमान दुकानदार खरीदते और बेचते समय 14 सही 2/7% की बेईमानी करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अब आप यहाँ देखिए, आप यहाँ 1000 ग्राम मान के नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। और जब आप 1000 ग्राम का 1/7 निकालेंगे आपका दशमलव हो जाएगा, तो आपका आंसर बहुत लंबे बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको 1000 ग्राम में ना सॉल्व करके इसको थोड़ा आसान बनाते हैं। देखिए कैसे करेंगे हम आपको, कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होती है, और हमें इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए
हमें 7 का मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा। ऐसी संख्या लीजिए जो 7 से कट जाए। आप कोई भी ले सकते हैं, 14 लीजिए, 21 लीजिए, 700 लीजिए, 1400 लीजिए, 2100 लीजिए। तो हम आसान बनाने के लिए हम 700 ग्राम लेते हैं। हमने माना कोई वस्तु 700 ग्राम की है। अब कह रहा है खरीदते समय वह इतनी की बेईमानी कर रहा है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपने 1/7 निकाला है। 700 का जब 1/7 आप निकालेंगे तो आपका 100 ग्राम आएगा। मतलब जब वो उस दुकानदार किसी के यहाँ जा रहा है तो वह सामान कितने का ला रहा है, 800 ग्राम का सामान ला रहा है। ओके, अब जब ग्राहक वो बेच रहा है तो 700 का 1/7 कितना होगा, 100 ग्राम। मगर इसमें यहाँ बेईमानी कर रहा है, तो वो दे कितने का रहा है ग्राहक को, 600 ग्राम तो दे रहा है। अब बताइए, ग्राहक तो हमारा 600 ग्राम ही सामान ले जा रहा है, तो हमारा सीपी भी इसी पे निकलेगा। तो 600 हमारा सीपी हुआ बटे, और हमारा जो दुकानदार है वो 800 ग्राम का दाम ले रहा है, तो फ़ायदा उसको 200 ग्राम खो रहा है। तो हमारा फ़ायदा हुआ 200 ग्राम, और सीपी हमारा 600 इंटू 100 कर दीजिए, आपका प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। 2 जीरो से ये कटा, 100/3 आपका प्रॉफिट परसेंट आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका 33 सही 1/3% आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं। आपको दिया गया एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 10% की तथा बेचते समय 20% घपला करता है। अब देखिए इसमें थोड़ा चेंज किया गया। इसमें देखिए खरीदते समय की अलग वैल्यू दिया गया परसेंटेज में, और बेचते समय की अलग वैल्यू दिया गया परसेंटेज में। तो इसको सॉल्व करते हैं ये। तो इसमें देखिए परसेंटेज वैल्यू आसान देगी, तो हम इसको 1000 ग्राम मानते हैं। माना हमारा 1000 ग्राम का सामान था। पहली कंडीशन में आपको कह रहा है कि खरीदते समय 10% बेईमानी कर रहा है। अब देखिए, जब आप 1000 का 10% निकालेंगे तो आपका आएगा 100 ग्राम। तो जब दुकानदार किसी के यहाँ खरीदने जा रहा है तो सामान कितने ला रहा है, 1100 ग्राम का ला रहा है। मगर जब वह ग्राहक को बेच रहा है, कितना बेच कह रहा है, बेचते समय वह 20% का घपला करता है। ओके, तो जब आप 1000 का 20% निकालेंगे तो आपका 200 ग्राम आएगा। मगर यह 200 ग्राम कम दे रहा है क्योंकि ये बेच रहा है ग्राहक को, तो वह दे कितने का रहा है, 800 ग्राम दे रहा है। तो देखिए दुकानदार के यहाँ सामान 800 ग्राम जा रहा है, तो इसका सीपी 800 लगेगा। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100 चाहिए। तो हमारा सीपी आया है 800, मगर दुकानदार क्या कर रहा है, 1100 ग्राम पे दाम ले रहा है। तो इसको लाभ कितने को हो रहा है दुकानदार को, 800 तो ये जा रहा है, मगर 1100 का ग्राम का दाम ले रहा है, तो 300 ग्राम का उसको लाभ हुआ है। तो 300/800 इंटू 100 ये हमारा प्रॉफिट परसेंट होगा। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, इसको काट दीजिए 4 से, तो आपका आ जाएगा 4 7 28, 4 5 20, 4 दूनी 8। जब 75/2 को आप सॉल्व करेंगे तो आपका 37.5% आएगा। इसका मतलब आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको दिया गया है कि एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय इतने प्रतिशत की तथा बेचते समय इतने % की बेईमानी करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए आप, अगर हम 16 से ही 2/3% को 1/6 लिखते हैं हम, और 11 से 1/9% कितना लिखा जाता है, 1/9। अब हम यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करने के लिए, थोड़ा आसान बनाने के लिए हम ऐसी वैल्यू लेंगे जो 6 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए। तो हम कौन सी वैल्यू लें, 9 छक 54 ले लें। ठीक, 54 ग्राम हमारा 6 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा। अब कह रहा है आपसे खरीदते समय इतने % बेईमानी करा, मतलब 16 से 2/3%, मतलब जो आप 54 ग्राम का 1/6 निकालेंगे तो आपका 9 ग्राम आएगा। मतलब कि जब दुकानदार किसी और दुकानदार पास जा रहा है तो वह
63 ग्राम वापस ला रहा है सामान को अपने, और वह बेचते समय 11 से 1/9% बेईमानी कर रहा है। तो जब आप 54 ग्राम का 1/9 निकालेंगे तो आपको 6 ग्राम आएगा। मगर ये घपला कर रहा है, तो 54 में से 6 कितना, 48 ग्राम ही दे रहा है वो ग्राहक को। अब देखिए दुकानदार के यहाँ सामान जा रहा है 48 ग्राम का, तो सीपी भी हमारा इसी पे लगेगा 48 पे। और मगर दुकानदार जो 63 ग्राम का ही पैसा ले रहा है, तो दुकानदार को लाभ कितने हो रहा है, 63 में से 48 का कितना, 15 ग्राम को उसका लाभ हो रहा है दुकानदार को। तो 15 इसका लाभ हुआ, ये हम प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं। बट ये और सामान सीपी कितना निकला है, सीपी हमारा निकला है 48 ग्राम इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको काट दीजिए, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18। इसको काट दीजिए 4 से, 4 × 4 = 16, 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20। आपका आया 125/4। ये आपका प्रॉफिट परसेंट आया है। तो जब आप 125/4% सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20। तो आपका 31.25% उसका फ़ायदा आएगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको दिया गया, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 5% अधिक मूल्य अंकित करता है, लेकिन 20% कम वजन वाले वाट का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में आपको कहा गया कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से इतना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करता है, लेकिन 20% कम वजन वाले बाट का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से इतना अधिक अंकित करता है, चाहे इतना अधिक अंकित करता है, चाहे खरीदते समय इतना बेईमानी करता है, दोनों बात एक ही है। तो हम अगर 1000 ग्राम मान लें तो कह रहा है 5% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो 1000 5% कितना होगा, 1000 का 5% आपका 50 ग्राम होगा। तो मतलब दुकानदार जब कहीं जा रहा है तो वह 1050 ग्राम ला रहा है वहाँ से जहाँ जा रहा है, तो 1050 ग्राम ला रहा है। फिर कह रहा है लेकिन 20% कम वजन वाले बाट का प्रयोग करता है जब वो बेच रहा है। तो 1000 जब आप 20% निकालेंगे तो आपका आएगा 200 ग्राम। मतलब बेच रहा है तो मतलब घपला कर रहा है, और ग्राहक को 800 ग्राम दे रहा है। अब बताइए आप, दुकानदार के यहाँ सामान 800 ग्राम का जा रहा है, तो सीपी भी हमारा 800 ग्राम पर ही लगेगा। तो सीपी हमारा 800 हुआ, मगर जो दुकानदार है वो 1050 ग्राम पर ही इतना पैसा ले रहा है। देखिए दुकानदार के यहाँ से तो हमारा 800 ग्राम जा रहा है, मगर वो पैसा 1050 ग्राम का ले रहा है। तो दुकानदार को लाभ कितने हो रहा है, 250 ग्राम का उसको लाभ हो रहा है। तो ये उसका लाभ हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है लाभ बटे सीपी इंटू 100। इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, 2 0 2 0 कटा, इसको काट दिए 2 से, 2 × 2 2 4, 2 × 5 10। तो 125/4% आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, लेकिन खरीदते व बेचते समय 10% का घपला करता है। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया गया है। अगर हम 1000 ग्राम मान लें सामान, तो कह रहा है खरीदते समय 10% का घपला कर रहा है, तो 10% इसका होता है 100 ग्राम। तो ला कितने का रहा है सामान, वो 1100 ग्राम उसका सामान ला रहा है, और बेचते समय क्या कर रहा है, 10% घपला कर रहा है, तो इसका हो जाएगा -100 ग्राम। मतलब वो ग्राहक को दे कितना रहा है, 900 ग्राम दे रहा है। फिर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि वह क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो जो आपका सामान अवेलेबल है 1100 ग्राम, इसी पे कह रहा है कि वह 25% अधिक मूल्य अंकित करता है लाभ कमाने के लिए। तो 1100 का आप जब 25% निकालेंगे कितना आएगा, तो जो 1100 ग्राम का 25% निकालेंगे तो आपका आएगा 1100 1/4, तो आपका आएगा 275 ग्राम आएगा।
तो 275 ग्राम आपका आया ये। कह रहा है इससे अधिक अंकित करता है, तो 1100 में 275 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आपका आएगा 1375 ग्राम। वह लाभ कमाने के लिए वह अपना मूल्य इतना कर दे रहा है, 1375 ग्राम। अब देखिए ग्राहक के यहाँ सामान तो जा रहा है 900 ग्राम का, मगर वह पैसा ले रहा है 1375 ग्राम का। तो उसको लाभ कितने हो रहा है? 475 का लाभ हो रहा है उसको, है ना। बट ये हमारा सीपी तो 900 ग्राम है, इंटू 100, 20 कटा। अब इसी को आप सॉल्व कर दीजिए। इसको जो आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 9 × 5 = 45, 9 दूनी 18, 7 हासिल बचा, 52 सही 7/9%। 52 सही 7/9% आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन आपको, ये थोड़ा कुछ डिफरेंस है इसमें, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। देखिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। आपको दिया गया एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं पर सीपी से 10% अधिक मूल्य अंकित करता है, लेकिन खरीदते व बेचते समय 20% का घपला करता है, तो यह तथा यह 5% की छूट भी देता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत याद करो। देखिए इसमें आपको सब पता है कि हम किस पे मूल्य अंकित करते हैं। जितना हमारा सामान अवेलेबल है हम उस पर अपना MRP पुट करेंगे। और देखिए क्वेश्चन दिया गया कि 5% छूट देता है, तो मैंने आपको अपने वीडियो लेक्चर में, दूसरी वीडियो लेक्चर में बताया था कि हमेशा छूट MRP पर ही दी जाती है। तो आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो हम चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन दिया गया है, अगर हम मान लें 1000 ग्राम, क्योंकि परसेंटेज के लिए आसान देगी इसलिए हम 1000 ग्राम मान रहे हैं। ओके, अब कह रहा है आपसे, देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान में देखिए, अगर कह रहा है इसमें 20% का घपला करा खरीदते समय, 20% घपला करा बेचते समय, तो जो आप 1000 ग्राम का 20% निकालेंगे कितना आएगा? 200 ग्राम आएगा। मतलब दुकानदार जब कहीं जा रहा है तो अब 1200 ग्राम का सामान ला रहा है, और जब वह बेच रहा है तो 200 ग्राम कम तोलेगा, वो ग्राहक को देगा वो 800 ग्राम। अब देखिए फिर कह रहा है क्वेश्चन में, हमारे पास सामान अवेलेबल है 1200 ग्राम का, और इसी पे हमें MRP पुट करना है। तो कह रहा है सीपी से 10% अधिक मूल्यांकित करता है, ये हमारा सीपी है। तो 1200 ग्राम का 10% कितना होगा? इसका 10% होगा 120 ग्राम। कह रहा है इससे अधिक मूल्यांकित करता है, तो कितना अंकित करेगा? 1320 ग्राम होगा जो आप जोड़ेंगे। फिर आपसे कह रहा है कि मगर अब देखिए इसका मूल्य तो इतना हो गया, 800 ग्राम उस ग्राहक के यहाँ सामान जा रहा है, मगर वो दाम 1320 ग्राम का ले रहा है। मगर उसके दिमाग में फिर आया कि हम चलिए ग्राहक को हम 5% की छूट देते हैं इसी पे। तो वो क्या करता है कि वह 5% की छूट देता है। तो जो आप 1320 पर 5% की छूट देंगे तो 1320 का 5% कितना होगा? तो 1320 का आपका 5% आएगा आपका, 13 ही निकाल लेते हैं, 1320 का आपका 5% 1/20, तो आपका 66 आएगा। 1320 का 5% 66 होता है। अब कह रहा है छूट दे रहा है, तो इसका मतलब घटेगा, मतलब 1254 में वह दे रहा है, उसका मेन रेट आया 1254। अब देखिए 800 ग्राम तो ग्राहक के यहाँ जा रहा है, मगर अब पैसा अब ले रहा है 1254 ग्राम, छूट देने के बावजूद 1254 ग्राम को दे रहा है। अब देखिए ग्राहक वो दुकानदार को लाभ कितने को हो रहा है? लाभ हो रहा है उसको कितने का? 800 ग्राम में 1200 ग्राम कितना अधिक है? 454 अधिक है। बट ये सीपी तो हमारा 800 ही है, क्योंकि 800 ग्राम ही जा रहा है, इस पर ही सीपी लगेगा, इंटू 100। ये जो काट दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आएगा कितना? 227/4 आपका प्रॉफिट परसेंट आएगा। यही आपसे पूछा था, तो आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं। देखिए ये फॉर्मूला आपको दिया गया है कि ट्रू वेट और फॉल्स वेट बराबर 100 प्लस एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट बटे 100 ± X%। अब बात यहाँ आती है कि यहाँ ट्रू वेट क्या है
और फॉल्स वेट क्या है और एक्चुअल प्रॉफिट क्या है और एक्स क्या है। तो देखिए आइए समझते हैं। देखिए ट्रू वेट मतलब जैसे कोई वस्तु 1000 ग्राम की है और कोई दुकानदार उसे 900 ग्राम पर बेच रहा है, तो ये उसका ट्रू वेट होगा और ये उसका फॉल्स वेट होगा। अब एक्चुअल प्रॉफिट क्या है? एक्चुअल प्रॉफिट आपको आपसे पूछेगा कि उसका जैसे कोई वस्तु पे 10 ग्राम की जगह 8 ग्राम पर हुआ, ग्राहक को बेच रहा है और उसका हानि 5% है, तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट ज्ञात कीजिए। तो आपसे ऐसे पूछेगा। देखिए एक्चुअल प्रॉफिट आपको निकालना रहेगा। अब बात यहाँ आती है, यहाँ एक्स क्या है। अब देखिए एक्स यहाँ क्वेश्चन डिपेंड करेगा तो आपसे क्या पूछ रहा है वो। अगर आपसे पूछेगा कि 5% का या लाभ हो रहा है या 10% लाभ हो रहा है तो आप प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अगर आपसे कह रहा है कि 10% की हानि हो रही है या 20% हानि हो रही है तो आप माइनस लगाएंगे। वो क्वेश्चन डिपेंड करेगा। अगर हानि कहेगा तो आप माइनस लगाएंगे, लाभ कहेगा तो आप प्लस लगाएंगे। तो चलिए इसके क्वेश्चन तरफ हम आगे बढ़ते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसके क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक व्यापारी अपना सामान 5% हानि पर बेचता है और एवं 100 ग्राम की जगह 90 ग्राम ही तोलता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो मैंने आपको क्या लिखाया था? ट्रू वेट अपॉन फॉल्स वेट। देखिए ट्रू वेट इसका दिया गया है 100 ग्राम और इसका फॉल्स वेट दिया गया 90 ग्राम। और आपसे पूछा है इसका वास्तविक लाभ प्रतिशत, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट पूछा है। तो 100 प्लस एक्चुअल प्रॉफिट अगर हम एक्स मान लें बटे, फिर कह रहा है 5% हानि में बेचता। मैंने आपको बताया था अगर हानि कहेगा तो आप माइनस करेंगे और प्लस कहे अगर लाभ कहेगा तो आप प्लस करेंगे। तो यहाँ हानि कह रहा है तो आप 100 में से जब 5 घटाएंगे तो आपका 95 आएगा, क्योंकि 100 माइनस था, 100 प्लस माइनस एक्स% था, तो आप माइनस कह रहा तो 100 में से आप जब 5 घटाएंगे तो 95 आएगा। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। तो 1 जीरो से कटा पूरा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आएगा 950 और ये आपका आएगा 900 प्लस 9x। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो आपका आएगा 50 बराबर 9x। जब आप 9 को इधर पक्षांतर करेंगे तो आपका आएगा x बराबर 50/9। ये आपका परसेंटेज में आएगा, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट पूछा है। अब 50/9% को आप क्या ले सकते हैं, इसको जब आप भाग देंगे तो 5 सही 5/9% आएगा। तो ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट हो गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए इस टाइप का एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको दिए गए एक व्यापारी अपना सामान 20% हानि पर बेचता है तथा 600 ग्राम की जगह 400 ग्राम ही तोलता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो मैंने आपको क्या बताया था? ट्रू वेट 600 ग्राम है और फॉल्स वेट कितना है? 400 ग्राम है, बराबर। फिर कह रहा है एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट बताओ। तो अगर हम एक्स मान लें उसको, फिर कह रहा है 20% हानि पर बेचता है, तो हानि कह रहा है तो घटेगा। तो जब आप 100 में से 20 घटाएंगे तो आपका 80 आएगा। तो देखिए 80 से पूरा गया 5 बार और 5 से पूरा कटा ये पूरा 120 बार, बराबर 100 प्लस एक्स। आपका एक्स का मान कितना आया? जब आप 100 को इधर पक्षांतर करेंगे तो आपका 20% आएगा। तो यही आपसे पूछा था एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। तो ये एक्स का मान कितना आया? 20%। इसका मतलब आपका एक्स का मान 20%, इसका मतलब आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना है। मैंने जितने भी बेईमान दुकानदार संबंधित क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिए हैं। अब इससे ज़्यादा नहीं है मेरे पास और ख़त्म भी हो गया बेईमान दुकानदार आपका। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।